समुद्री जमात इस्लामी का मरकजी अमीर हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर 12 जुलाई को इस्लामाबाद बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जलसा आम में शिरकत के लिए अवाम को आगाही के सिलसिला में एहतजाजी कैंप लगाया गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सब दोस्त अहबाब जो बखूबी वाकफ आ मुस्लिम लीग की हुकूमत जो भी आई ना जी इन्हें अवाम का इस्तेसाल किया, जिमीदार का भी इन्हें इस्तेसाल किया। ਹੁਣ मतलब ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਨਾ ਜੀ IPP ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 32,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 45,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ इंशाअल्लाह अज़ीज़ की चौक इस्लामाबाद ये ज़ालमाना पुलिस के खिलाफ धरना देने जा रही है। मतलब बेजा टैक्स बिजली के बिना बेतहाजा जो है अदाबा ये खिलाफ इंशाअल्लाह जरा असी पूरा वादा खावे। और जब तक साढ़े मुतालबात नहीं मने जाते बिजली के रेट जोड़े कम नहीं किए जाते इंशाअल्लाह साडा धरना जरा जारी रहेगा। जमात इस्लामी जुल्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह हम रिलीफ लेके वापस मुड़ेंगे और ज़ालिम हुक्मरानों ने जो हमारे ऊपर बिजली की सूरत में ज़ालमाना टैक्सेस की सूरत में हम पर मुसल्लत कर दिए हैं वो इंशाअल्लाह हम वापस करेंगे। मेरे दोस्तों, हम पर दो तरह के जुल्म होते हैं। एक वो जुल्म है जो हुकूमत कर रही है, दूसरा जुल्म वो है जो समुद्री का एक्सियन कर रहा है। एक्सियन के अंदर होते हुए ये जुल्म हो रहा है। पहला जुल्म ये है कि ओवर बिलिंग है और दूसरा ये है जो मीटर रीडिंग के बिल मीटर रीडिंग करने के लिए जाते हैं वो जब 200 यूनिट से अभाव नहीं होता तो वापस चले जाते हैं। एक बंदे के अगर 192 193 यूनिट चले हुए हैं तो वो रीडिंग नहीं करते। तो मैं एक्सियन साहब को ये मुतलबे करना चाहता हूँ इस इस्तिजाज के तवसत से कि होश के नाखुन ले। इंशाअल्लाह अगर तो आपने ये चीज़ें वापस ठीक ना की तो इंशाअल्लाह अगला पड़ाव हमारा वाक़ा उसके बाहर होगा। और मैं एक्सियन साहब और दूसरे उनके अमला से ये गुजारिश करता हूँ, मोतमन्ना गुजारिश करता हूँ कि जो समुद्री को नेशनल ग्रिड से कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन समुद्री की आवाम लोड शेडिंग मुसल्लत की गई है। हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बिजली चले जाती है और जब बिजली के बिलों की बारी आती है तो बड़ी भरकम बिजली के बिल समुद्री की आवाम अदा कर रही है। तो इसलिए मैं मोतमन्ना गुजारिश करता हूँ कि जो ओवर बिलिंग की सूरत में लोड शेडिंग की सूरत में जो समुद्री की आवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है उस पर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी खामोश नहीं रहेगी। अगर आपने यही जुल्म का तसलसल जारी रखा तो अगला पड़ाव इंशाअल्लाह वाक़ा उसके बाहर होगा। बहुत शुक्रिया। IMF का जो बजट है मंजूदा वो यहाँ पर असम्बली के अंदर पढ़ के सुनाया गया है। नतीजतन उसके नतीजे में अवाम की जो ज़िंदगी है जो सांस लेना वो मुश्किल हो गया है। हमारा ये धरना है जो आज इस्लामाबाद हम 12 जुलाई को देने जा रहे हैं, इसी मकसद के लिए है कि बिजली के बिलों के अंदर बहुत शुबा इजाफा हो रहा है, सेहत महंगी हो गई, तालीम महंगी हो गई, रोज़गार मुयसर नहीं है, खाने पीने की अशिया के अंदर बेहोश शुबा जो टैक्सेस की बुनियाद के नतीजे में वो हमारी फसाद से बढ़ गई है। लिहाजा जमात इस्लामी अवाम की आवाज़ बनते हुए 12 मई को हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में इस्लामाबाद धरना देने जा रही है। इसलिए जा रही है कि ज़ालिम हुक्मरान जो है वो होश के नाक़िल है और अवाम को जो है वो जीने का हक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 जुलाई 2024 ई चौक इस्लामाबाद के अंदर हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान उनकी ज़ेर क़यादत एक बहुत बड़ा धरना देने के लिए समुद्री शहर से भरपूर तरीके से पब्लिक शिरकत कर रही है। इन्होंने इन ज़ालिमों ने बिजली के बिलों के अंदर बेतहाशा टैक्सेस का इजाफा कर दिया है, यूनिट के रेट्स बढ़ा दिए हैं और गरीब आदमी की कमर तोड़ के रखती है। इसके अलावा तनख्वाहदार तबका जो है इसके ऊपर भी बेतहाशा टैक्स लगा दिए हैं। हम इनसे मुतालबा नहीं अब करेंगे, इनके गिरेबानों को हाथ डालेंगे और इनसे ये लूटा हुआ माल भी निकलवाएंगे और ज़ालिमाना तरीके से लगे हुए टैक्स लेने पे मजबूर करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमात इस्लामी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत के अंदर फतह याब होके बाहर निकलेगी।
धरना होगा, इस्लामाबाद के अंदर होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पूरी कौम को दावत भी देता हूँ और सूसन समुद्री शहर के वासियों को दावत देता हूँ कि वो हमारे साथ इस्लामाबाद चलें और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूँ।